सो हेलो, हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन से रिलेटेड। केमिकल मीन्स केमिस्ट्री से रिलेटेड। और काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। सो केमिकल काइनेटिक्स दोनों मिलकर बनते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे केमिकल प्लस काइनेटिक्स दैट इज प्लस स्पीड मीन्स की एक ब्रांच जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेसिस ऑफ, या फिर हम लोग बोलते हैं काइनेटोलॉजी। हम सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। नाउ केमिकल काइनेटिक्स is a branch of physical chemistry which deals with the rate of reaction। ये रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डिस्कस करते हैं कि किस स्पीड से या किस रेट से एक रिएक्शन आगे बढ़ रही है, उसके वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर उसका रेट डिपेंड कर रहा है, और इसके ये मीन्स की किस किस चीज़ के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। और इन सबको जानने के बाद हम ये पोजीशन में आ जाते हैं कि प्रोडिक्ट कर सकें कि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग आर ओ आर भी लिखते हैं, आर ओ आर। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर अ रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन के लिए जो आर ओ आर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसी रिएक्टेंट एज वेल एज किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ तो किसी रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा, दैट इज आर ओ आर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, या फिर लिखा जाएगा आर ओ आर विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोडक्ट। हम लेंगे ए गोइंग टू मेक पी। नाउ हियर ए विल बी आवर reactant, A will be our reactant and P will be our product. So start करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं आर ओ आर की डेफिनेशन के साथ। तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि किसी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नोन एज रेट और द स्पीड ऑफ रिएक्शन। देखो मीन्स कि क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, यहाँ में मॉड्यूलस लेंगे चेंज इन concentration of reactant और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की concentration में चेंज पर यूनिट टाइम, हम लिखेंगे टाइम टेकन इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मीन्स कि उसी उसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम लोग क्या लेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेंगे। हमें पर्टिकुलर लिखना इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह लिखेंगे सेम। मीन्स कि जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज लिख रहे हैं, जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज ऊपर लिख रहे हैं, उसी का नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो दिस इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसकी यूनिट्स क्या होती है, तो इसकी यूनिट्स जनरल जो होती है दैट इज मोलर पर सेकेंड। तो मोलर मीन्स मोल पर लीटर, दैट इज मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। फॉर अ रिएक्शन रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो किसी रिएक्शन के लिए आर ओ आर हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई और तरह का रेट हो दैट विल बी नेगेटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, बट रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिएक्शन का रेट जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। और तो और हम लोग थोड़ा सा अगर फॉर्मूला लिखें आर ओ आर का,
So ROR का हम लोगों ने पिछले स्लाइड में क्या लिखा है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर सपोज मैं यहाँ पर कोई एक रिएक्शन लिख देता हूँ, ए गिविंग द प्रोडक्ट, मैं रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखूंगा सपोज x times of a is giving the product, so मैं रेट लिखूंगा change in concentration of a का mod divided by delta t into x। so, x क्या है अपना stoichiometric coefficient of a। now एक स्पेशल केस है, तो अपन स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं। तो इन दिस स्पेशल केस दिस इज फॉर गैसियस रिएक्शन, दिस इज फॉर गैसियस रिएक्शन। सो गैसियस रिएक्शन में हमको पता है P जो है दैट इज इक्वल्स टू CRT। C is molar concentration। Actually PV is equals to nRT होता है, where n is the number of moles, so n by V क्या होगा C, so that means P is equals to CRT। This implies कि P of particular gas is equals to C of a particular gas into R into temperature। अभी C को मैं लिख सकता हूँ P of a particular gas is equals to concentration of a particular gas into RT। अभी इससे मेरे को क्या पता लगा कि P of gas बोलते हैं जो P of gas है that is directly proportional to the concentration of gas। मीन्स की जो गैसियस रिएक्शन है उनको हम लोग पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन रहता है दैट इज ROR, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसकी जगह लिख देंगे पार्शियल प्रेशर, चेंज तो सेम ही रहेगा ना, पार्शियल प्रेशर divided by same things time taken multiplied by stoichiometric coefficient। Now let me see if we have a free space, here we are having a free space। बाद में देखते हैं। so ROR with respect to concentration हम हो रहा है delta A delta T into x means XA going to P। so ROR with respect to pressure is equals to delta P gas ये भी suppose gaseous है into delta T into x। now P is equals to CRT, that means P is equals P of gas is equals to concentration into RT, ठीक है। that means P of gas में change is equal to delta A into RT। तो इसकी वैल्यू ये है, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा हमारे पास आएगा ROR in terms of P is equals to delta A into R into T over delta T into x, delta T into x, that is ROR in terms of P is equals to ROR in terms of C into RT। तो ये फॉर्मूला आता है।
this is not very important formula, but just to do, तो हम लोगों ने ये देख लिया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ स्पेशल केस। नाउ यूनिट्स आर ओ आर with respect to p means atm per second, that means atm over time, या फिर बार ओवर टाइम, या फिर पास्कल ओवर टाइम, ये सारी यूनिट्स हो सकती है। और जो रेट है ये और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम लोग इसको मोल्स की फॉर्म्स पे भी लिख सकते हैं, रेट्स को कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर की फॉर्म में नहीं, मोल्स की फॉर्म्स में लिख सकते हैं, मोलैलिटी की फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। और ना देखो मोल्स किस किस के लिए डिफाइंड होते हैं, मोल्स क्या सॉलिड के लिए डिफाइंड होते हैं। देखो हम लोगों ने पीछे क्या किया है कि सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखा, उसके बाद हम लोगों ने बोला, पहले हम लोगों ने बोला कॉन्सेंट्रेशन की टर्म, तो हम लोगों ने बोला गैसियस सेक्शन के लिए ये स्पेशल केस के तहत प्रेशर की टर्म्स में भी लिखा जाता है, लेकिन वो गैसियस रिएक्शन मीन्स गैसियस रिएक्शन के लिए हम लोग मोलैरिटी डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग पार्शियल प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हैं, हम लोगों ने इसकी टर्म्स में लिख दिया। सिमिलरली सॉलिड्स के लिए मोल्स डिफाइंड है, लिक्विड्स के लिए भी डिफाइंड है, और गैसेस के लिए भी डिफाइंड है, मीन्स की मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ moles can be defined for solids, liquids as well as for gases। अब मोलैलिटी किस किस के लिए डिफाइंड है, तो मोलैलिटी जो है वो सॉलिड्स के लिए डिफाइंड है, नहीं, लिक्विड्स के लिए डिफाइंड है, यस, और गैसेस के लिए, यस, सो इन्हीं दोनों के लिए डिफाइंड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम टेकन द रेट इज ऑफ टू टाइप्स। सो दो तरह के रेट होते हैं अपने पास, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस। now this rate is measured, ये जो रेट है ये कब मेजर किया जाता है, या ये मेजर करने के लिए हमको एक फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, मीन्स जो डेल्टा टी है वो जीरो को अप्रोच नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स कि जो चेंज इन टाइम है वो फाइनाइट होना चाहिए, चेंज इन टाइम जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, स्मॉल इंटरवल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट है कि दिस इज मेजर्ड पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब कि डेल्टा टी जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि 2 मिली सेकेंड्स के बीच में जितना डिफरेंस है उतना चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम है, यहाँ पे भी टाइम आएगा, यहाँ पे भी time, उतना चेंज इन टाइम है, तब हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। एक मीन्स एक मीन्स अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें तो इट इज एट एन इंस्टेंट और अ पर्टिकुलर पॉइंट। So starting with average rate, so average rate, so यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि दिस rate is measured over a finite period of time, period of time, that means delta t जो है that is finite, that means कि अगर delta t finite है that means कि change in time is finite, this implies कि अगर time finite change हो रहा है so change in concentration is also finite। अगर change in concentration finite है that means it will be find between two time intervals, time period, time interval। so चेक करते हैं कैसे find करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास कोई एक x अमाउंट ऑफ a है that is going to y amount of p. Y amount of p, so x is stoichiometric, y is stoichiometric. A and b are a is reactant, b is product, p कर दो चलो। so हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं एवरेज, that is modulus of change in concentration. so a की concentration suppose पहले है a1 और बाद में होगी a2, so a2 minus a1, इसको थोड़ा से mod change in concentration over change in time into stoichiometric coefficient of x. तो एक और टर्म्स में लिख सकते हैं, y की टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि that is change in concentration of b into time divided by time taken into stoichiometric coefficient. दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी एवरेज, दोनों का जो क्या बोलते हैं यूनिट्स है वो भी सेम ही है। लेट मी क्लियर सम स्पेस। सो हमारे पास है एक्स ए given to y b. नाउ आर ओ आर हमको पता है एवरेज, अगर रिएक्टेंट की टर्म्स में निकालेंगे सी आएगा डेल्टा टी इंटू एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू वाई। नाउ ये कैसे खुलेगा, मीन्स ये फाइनल माइनस दैट मीन्स कि कंसंट्रेशन कम हो गया, मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन इज लेस देन initial concentration as it is a reactant, so this will be open as minus delta A over delta T into X, and here the concentration is increasing, so it will be open as it is, so that is like this. So this is equals to R O R, so एक relation बन गया हमारे पास, एक relation बन गया, so इस relation को याद रखना। here नेगेटिव साइन क्या इम्प्लाई करता है, फिर नेगेटिव साइन इम्प्लाई करता है कि जो रिएक्शन में इन रिएक्शन the concentration of reactant is decreasing, reaction की concentration decrease कर रही है। Similarly here in instantaneous rate the change in concentration में change is very small और infinitesimally small, infinite बहुत सारे टुकड़े कर दो, infinite टुकड़े कर दो, इतनी छोटी चेंज है कंसंट्रेशन में जिसको हम लोग d into स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। यहाँ पर भी अगर हम सपोज करें एक्स ए गिविंग वाई बी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर ओ आर इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी इन एक्स, लेकिन हियर हमारे पास लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, बहुत छोटा स्मॉल है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज है, दैट इज मॉड डी ए ओवर डी टी इंटू एक्स। नाउ यहाँ पे कंसंट्रेशन ए डिक्रीज कर रही है, that means कि जो मॉड्यूलस है that will be open with the negative sign, and in product side
तो वो मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिवली खुलेगा। तो यहाँ पर आर ओ आर इंस्टेंटेनियस क्या बनेगा, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस डी ए बाई डी टी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी इंटू वाई, ये बनेगी। ये भी याद रखना, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन का सेम सिग्निफिकेंस है। नाउ अगर सपोज एक गैशियस है, तो ये भी गैशियस, ये भी गैशियस है और ये भी गैशियस है। सो आर ओ आर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर क्या होगा, माइनस डी ऑफ पी गैस डी ऑफ पी ए divided by dt into x is equals to d of pb divided by dt into y. This is the means कि अभी now see this rate and this rate is not equal but they are connected. बस देखते हैं। No. See ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर at time t1 the concentration of the reactant is a1, at time t2 the concentration is a2. Now find ROR average, एवरेज फाइंड करने के लिए बोला, एवरेज इंस्टेंट एवरेज रेट फाइंड करने के लिए बोला। एवरेज रेट कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है, बहुत आसान है। टी टू टाइम के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन है और टी टू टाइम के ऊपर कितनी है, ए टू, टी वन के ऊपर ए वन। हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट मीन कि अगर उसके हिसाब से लिखेंगे कि ए गिविंग टू द प्रोडक्ट, दैट मीन कि माइनस ए टू माइनस ए वन divided by T2 minus T1, change in time taken, change in concentration into 1. So that is A1 minus A2 divided by T2 minus T1, A1 sorry, rate of reaction given. Now you can see A1 minus A2 में A1 is greater than A2, that means कि ये बड़ा है जीरो से, और T2 minus T1 में ये भी बड़ा जीरो से, और वन हमेशा से बड़ा होता है जीरो से। इस मीन यहाँ पे आर ओ आर हमारे प्रूव भी हो गया कि हमेशा पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कैलकुलेट रेट एट टाइम t1। एट टाइम t1 का क्या मतलब है, ये कोई इंस्टेंट एट t1, इस पे कोई कुछ कॉन्सेंट्रेशन है a1 और उस पे ही रेट फाइंड करना है। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे बता दिया गया है कि डेल्टा टी जीरो है, हमें पहले से बोल दिया गया है कि डेल्टा टी जीरो, दैट मीन्स कि यहाँ पर कौन सा रेट निकलेगा, यहाँ पे आर ओ आर इंस्टेंटेनियस निकलेगा, इसके बराबर होता है माइनस डी ऑफ इंटू डी टी इंटू वन, ये है। सो डी ए बाई डी टी क्या है, तो यहाँ पर देखें ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर इसकी जो स्लोप है, पॉइंट पे जो स्लोप है दैट इज डी ए बाई डी टी। इसके अगर मैं इसको देखूँ, सो डी ए बाई डी टी ऑफ ए वर्सेस टी ग्राफ इज स्लो। So that is equals to negative of slope
of the curve of the tangent divided by stoichiometric coefficient, that is 1. तो ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन इंक्रीज कर, तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन मीन्स कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, x giving x goes to a, this is a product. तो यहाँ से भी हमें पता लग गया क्या, rate is always positive. हम लोगों ने टाइम टेकन के ऊपर तो देख लिया, और ये हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रेट्स को डिस्कस